वेलकम टू द फिजिक्स ट्यूटर। ये इस लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 उठाएंगे और देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके पहले प्लीज़ विजिट करिए। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें देखना है इनमें से किस किस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते। पहली कलेक्शन जो इसने दी है, पहली कलेक्शन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। लेटर जे से जो भी मंथ स्टार्ट होते हैं उनकी कलेक्शन को हमें देखना है कि ये सेट है या नहीं है। सो इसमें हम देखेंगे पहले कौन कौन सा मंथ आता है जो लेटर जे से स्टार्ट होता है। हमारे पास इसमें आएगा पहले जनवरी, उसके बाद आएगा जून, उसके बाद आएगा जुलाई। ये 3 मंथ्स हमारे पास आते हैं इस कलेक्शन में। अब ये जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि ये चेंज नहीं होगी। दिस विल नॉट चेंज, दिस इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये किसी के पर्सन के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, ये हर किसी के लिए सेम कलेक्शन होगी और देयर बाय दिस इज़ अ सेट, इसको हम सेट कह सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन एक सेट है। इसमें आएगा हमारे पास सेट में जनवरी, उसके बाद आएगा जून, उसके बाद आएगा जुलाई। सो ये जो कलेक्शन है ये एक सेट है, सेट। सो दिस इज अ सेट। अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें ये दिया गया है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमें एक कलेक्शन बनानी है जिसमें हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया लिखना है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में किसी के लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स एक कलेक्शन होगी और किसी अलग पर्सन के लिए कोई और कलेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक के कोई किसी फॉर एग्जांपल कोई चेतन भगत का फ़ैन है और उसको टैलेंटेड राइटर मानता है, लेकिन कोई पर्सन और एक पर्सन है जो इसको टैलेंटेड राइटर नहीं मानता है। इसका मतलब है जो ये कलेक्शन होगी ये एक सेट नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट पर्सन्स विल हैव डिफरेंट कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। सो दिस इज़ नॉट ए कलेक्शन, नॉट ए सेट, सॉरी, दिस इज़ नॉट ए सेट। तीसरा पार्ट हमारे पास है टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें एक कलेक्शन बनानी है जिसमें हमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड का नाम लिखना है। ये भी एक सेट नहीं है क्योंकि एक पर्सन के रेस्पेक्ट में 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स डिफरेंट होगा और दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स डिफरेंट होगा। सो दिस कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दिस विल नॉट बी सेम, ये सेम नहीं होगा, ये चेंज होगा। सो दिस इज़ नॉट ए सेट, नॉट ए सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास में सारे बॉयज़ की कलेक्शन, उनका नाम लिखना है और उसको एक कलेक्शन बनानी है, फिर उसको देखना है ये वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट है। जो बॉयज़ क्लास में होंगी वो हर किसी के लिए वही बॉयज़ होंगी क्योंकि कोई किसी दूसरे क्लास का बॉय उसमें नहीं आ सकता है। और हर कोई अगर किसी को भी कलेक्शन बनानी होगी बॉयज़ की आपके क्लास में तो वही उन्हीं बॉयज़ को उस कलेक्शन में डालेगा और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी। सो दिस इज़ ए सेट, इज़ ए सेट, ये एक सेट है। फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सारे नेचुरल नंबर्स जो 100 से कम है उसकी कलेक्शन बनानी है हमें। उसमें हमारे पास आएगा, उसमें हमारे पास आएगा फ्रॉम 1 2 3 अप टू 100। ये एक कलेक्शन बनेगी और ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। दिस कलेक्शन विल बी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन और ये सेट होगा बिकॉज दिस विल नॉट चेंज फॉर डिफरेंट पर्सन। ये एक सेट होगा, दिस इज ए सेट।
सिक्स्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे उनका एक सेट बनाना है। उस सेट में हमारे पास वही नॉवेल्स आएंगी जो उसने लिखी होगी, और हर कोई, अगर कोई भी शख्स इन नॉवेल्स की कलेक्शन बनाएगा, हर किसी के लिए वो सेम आएगी। सो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। सो दिस विल बी ए सेट। सेवंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सारे इवन इंटीजर्स जो है उनकी कलेक्शन, ये भी एक सेट होगा क्योंकि वो भी सेम होगा। दिस इज ए सेट। ये भी एक सेट होगा क्योंकि ऑल इवन इंटीजर जो है वो हर किसी पर्सन के लिए सेम होगा, वो किसी एक पर्सन के लिए चेंज नहीं होगा। नाउ सेवंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है उनकी कलेक्शन बनानी है, फिर उसको देखना है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, मतलब ये सेट है या नहीं है। नाउ ये क्वेश्चन है, इट इज़ ऑब्वियस, अगर कोई भी पर्सन होगा, पर्सन ए और पर्सन बी अगर हम लेंगे दो पर्सनस के रेस्पेक्ट में, पर्सन ए जो होगा वो भी वही कलेक्शन बताएगा जो क्वेश्चंस का है, क्योंकि वही क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स में इस चैप्टर में। और पर्सन बी, कोई भी पर्सन होगा, वो यही क्वेश्चंस को इस कलेक्शन में डालेगा। सो इन शॉर्ट दिस इज़ ऑल्सो ए सेट। ये भी एक सेट है, इज़ ए सेट, क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड होगा, ये चेंज नहीं होगा, हर किसी के लिए ये सेम कलेक्शन होगी। द नाइन्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, पर्सन ए, और दूसरा पर्सन है पर्सन बी। किसके लिए, किस पर्सन के लिए कौन सा एनिमल डेंजरस है वो डिपेंड करता है एक पर्सन और दूसरे पर्सन के ऊपर। कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक स्नैक, कोई पर्सन स्नैक को मानता होगा कि ये डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड है, लेकिन पर्सन बी जो है वो स्नैक को डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड नहीं मानता होगा। इन शॉर्ट जो ये कलेक्शन होगी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ये कलेक्शन वेरी करेगी फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी। सो दिस विल नॉट बी ए सेट, नॉट ए सेट। नाउ दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लेट ए बी, ले ए इज इक्वल टू दिस। ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में हमें अप्रोप्रिएट सिंबल्स लगाने हैं, वेदर इट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। वी विल सी। पहला पार्ट जो है 5 डैश ए, इसमें हमें लिखना है या 5 बिलोंग करता, अगर बिलोंग करता है वी हैव टू से 5 बिलोंग्स टू ए, अगर ये बिलोंग नहीं करता है वी हैव टू से 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब जो 5 है ये ए का, ए सेट का एलिमेंट है। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये बिलोंग करता है ए सेट को। इसी तरीके से 8 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, सो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 इज़ नॉट द एलिमेंट, वो ये भी डज नॉट बिलोंग है। 4 एक एलिमेंट है ए सेट का, इसका मतलब यहाँ पे दिस डज बिलोंग टू, दिस बिलोंग्स टू ए। 2 एक एलिमेंट है इसका, ये भी बिलोंग करता है ए को। और 10 जो है ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है, सो दिस डज नॉट बिलोंग टू ए। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट्स जो है ये दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला जो है ए इज़ द सेट, ए इज़ equal to the x such that x is an integer and -3 is less or equal to x is less than 7। इसमें हम देखेंगे पहले इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। x एक इंटीजर है और x -3 के बराबर है, और इसके इट इज़ मोर देन 3 -3 एंड लेस देन 7। इसमें हमारे पास एलिमेंट आएगा x हमारे पास होगा, एक तो आएगा -3,
क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इक्वलिटी की साइन दी है। -3 आएगा, उसके बाद आएगा -2 इज़ मोर देन -3, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में, ए सेट में। अब हम ये देखेंगे 7 आएगा या नहीं आएगा, वेदर 7 विल कम इन द सेट ए और नॉट। 7 will not come in the set A. Why? Because there is not an equality sign here. अगर इक्वलिटी साइन होती तो 7 भी इस सेट का हिस्सा होता। सो हमारे पास एक सेट आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, A इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ये इस सेट की सेट बिल्डर, ये सेट की रोस्टर फॉर्म है। दूसरा पार्ट दिया गया है b इज इक्वल टू x साइज दैट x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है। इसमें हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? नेचुरल नंबर लेस देन 6 हमारे पास आएंगे, एक तो आएगा 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5। दीज आर द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 6। इसमें हमारे पास सेट b आएगा, b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट b। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो पार्ट है इस सेट का, c इज द सेट such that x is an element, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। x एक 2-digit natural number है। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हम देखेंगे यहाँ पे। थर्ड पार्ट, x एक 2-digit natural number है। x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। अगर हम देखेंगे कि कौन कौन सा नेचुरल नंबर है जो 2 डिजिट है और उसका सम 8 के बराबर है। हमारे पास पहला आएगा 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 10 से वो स्टार्ट होते हैं अप टू 99। अब हम इनमें से देखेंगे कि कौन कौन सा नेचुरल नंबर वो है जिसके डिजिट्स का सम 8 आएगा। पहला हमारे पास आएगा 17, 7 + 1 इज़ 8। दूसरा हमारे पास आएगा 26, 2 + 6 इज इक्वल टू 8। तीसरा हमारे पास आएगा 35 बिकॉज 3 + 5 इज 8। फोर्थ विल कम 44, 4 + 4 इज 8। उसके बाद हमारे पास आएगा 53, उसके बाद आएगा 62, उसके बाद 71, उसके बाद 80 बिकॉज 88 + 0 इज 8। बस यही एलिमेंट्स आएंगे हमारे इस सेट सी में। सो in this roster form we will say C is equal to 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 and 80. These will be the elements of the set A and this will be the set C in roster form. Fourth part of this question number 3 is D is a set such that x is an element and x is a prime number which is divisor of 60। x एक प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइज़र है। हम देखेंगे पहले प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। सो फोर्थ पार्ट अब इसमें हमारे पास आएगा। पहले हम देखेंगे 2। क्या 2 60 को डिवाइड करता है? यस, 2 डिवाइड 60 इज इक्वल 30। उसके बाद हम देखेंगे 3, डज 3 डिवाइड 60? यस, 60 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 20। उसके बाद हमारे पास है 5। क्या 5 डिवाइड करता है 60 को? 60 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 12। यस, 5 भी डिवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास है 7 डज नॉट डिवाइड 60। उसके बाद हमारे पास है 11, 13। सो हमने यहाँ पे देखा जो प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60 है उसमें हमारे पास आ गया 2, 3 एंड 5। सो इस डी का जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में होगा D
का एक सेट है, ए रोस्टर फॉर्म में होगा t is equal to 2, 3, 5. So there are 3 elements of this set D. Okay, now we have part 5 of this question number 3. यहाँ पे दिया गया है E is the set of all letters in the word trigonometry. ट्राइगोनोमेट्री में जो सारे लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाना है और वही हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसमें हम देखेंगे हमारे पास है ई एक सेट है ट्राइगोनोमेट्री, इसका हम एक सेट बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में। इसमें हमारे पास आएगा ई इज इक्वल टू, पहले टी आएगा, उसके बाद आर, उसके बाद आई, उसके बाद जी, उसके बाद ओ, उसके बाद एन, उसके बाद ओ हमने पहले ही लिखा है क्योंकि सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक ही बार लिखना होता है। सो ओ हमने पहले लिखा है, ये नहीं आएगा। उसके बाद आएगा एम, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद है टी पहले लिखा है सो टी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा आर हमने पहले लिखा है। उसके बाद आएगा वाई। सो दीज विल बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ई। हमारे पास आएगा ये रोस्टर फॉर्म में ई इज इक्वल टू टी आर आई जी ओ एन एम वाई। दीज विल बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ई। इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे वो एक ही बार लिखने हैं, 2 बार नहीं लिखने। अब सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एफ इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर एक वर्ड है, इसमें से सारे लेटर्स का इसका सेट बनाना है। इसमें हम देखेंगे BETTER, इसका हम सेट लिखेंगे, सेट। इसमें हमारे पास आएगा B, उसके बाद E, उसके बाद T, उसके बाद T पहले आया है सो T को हम स्किप करेंगे। उसके बाद E पहले आया है, उसको भी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आएगा R। सो द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट F विल बी, F is equal to B, E, T and R. So this was the question number 3. यहाँ पे एक करेक्शन है, ई जो 5th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें से हमने ई को हम भूल गए। यहाँ पे ई भी है क्योंकि ई पहले नहीं आया, ई एक ही बार आया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इन क्वेश्चंस को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। अब इसे हमें पहले पैटर्न ढूंढना है कि इसमें कॉमन क्या है। अगर हम x एक एलिमेंट मानेंगे सो x की वजह से, x के ज़रिए हम एक सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास है 3, 6, 9 and 12. These are the multiples of 3 where n we will write here. For example, let this set be A. हम लिखेंगे A is the set and x is the element such that x is equal to 3n. x 3n के बराबर है, where n is less or equal to 4 and greater or equal to 1. This will be the set builder form of this part of this question. अगर हम यहाँ पे वैल्यू देंगे x निकलेगा 3 into 1 is equal to 3. दूसरा हमारे पास आएगा x is equal to 3 into 2 is equal to 6. तीसरा हमारे पास आएगा x is equal to 3 into 3 that is equal to 9. x is equal to 3 into 4 that is equal to 12. सो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब n की जो वैल्यू वो 1 से वेरी होती है, 1 से 4 तक चेंज होती है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे let A be the set A is equal to x such that x is equal to 3n, where n is less or equal to 4 and is greater or equal to 1.
सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन 4 का 2, 4, 8, 16 एंड 32। यहाँ पे हम अगर गौर से देखेंगे जो पैटर्न यहाँ पे रिवाइज होता है, जो पैटर्न यहाँ पे है, जो कॉमनैलिटी है इस क्वेश्चन की, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 2, 4, 8, 16 और 32। पहले हमारे पास है 2, उसके बाद 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। सो इसकी जो इन एलिमेंट्स को जो डिफाइन करेगा, जो इक्वेशन इसको डिफाइन करेगी, वो करेगी x इज इक्वल टू 2 रेज पावर n, वेर n रेंज फ्रॉम n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 और 5। n 1 से 5 तक है। सो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे दैट b इज इक्वल टू सेट सच दैट x is the element and such that x is equal to 2 raised power n, where n is less or equal to 5 and is greater or equal to 1। अब हम अगर इसमें वैल्यू देंगे 2 रेज पावर n में, 2 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 2 आ गया ये एलिमेंट, 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया ये एलिमेंट, 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8, हमारे पास 8 आ गया, 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16, हमारे पास 16 भी आ गया, 2 रेज पावर 5 इज इक्वल टू 32, हमारे पास 32 भी आ गया। उसके बाद हम n की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते बिकॉज n इज लेस देन 5, लेस आर इक्वल टू 5। सो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? b, इसको हम b सेट लिखेंगे, b इज इक्वल टू the set and x is the element and x such that x is equal to 2 raised power n, where n is less or equal to 5 and is greater or equal to 1। so this is the answer of this part of this question। उसके बाद हमारे पास है तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। हमें दिया गया है एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर 5, 25, 125 एंड 625। इसमें भी एक पैटर्न है, हमारे पास है 5, उसके बाद है हमारे पास इसमें 25, उसके बाद है 125, उसके बाद है 625। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा, अगर हम 5 रेज्ड पावर n लिखेंगे, n की वैल्यू हमें रखनी है n इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1, 5 रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू 5। अगर हम n की वैल्यू 2 देंगे तो 5 रेज्ड पावर 2 इज इक्वल टू 25। सो दो एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, 5 और 25, 5 और 25। 5 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 125। सो हमारे पास n की वैल्यू 3 भी है, n की वैल्यू हमारे पास 3 भी है। उसके बाद हम n की वैल्यू 4 रखेंगे, वो हमारे पास आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट विल कम आउट टू बी 625। इसका मतलब ये एलिमेंट भी आ गया, ये एलिमेंट भी आ गया। सो n की वैल्यू कब कहाँ से कहाँ वेरी होती है? 1 से 4 तक। सो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज्ड पावर n, वेयर n की वैल्यू है लेस आर इक्वल टू 4 एंड दैट्स लेस आर ग्रेटर और इक्वल टू 1। इस सेट को हम C मानेंगे, C इज इक्वल टू दिस सेट, x इज एन एलिमेंट एंड x सच दैट x is equal to 5 raised to power n, where n is less or equal to 4 and that's greater or equal to 1। इसी इक्वेशन से हमें ये सारे सेटिस्फाई एलिमेंट्स निकलते हैं एंड दिस सेटिस्फाई दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज एलिमेंट्स हमारे पास दिए, ये एक इनडेफिनिट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स डेफिनेट नहीं है। हमारे पास है 4, 2, 4, 6 एंड डैश डैश डैश। इसको अगर हम देखेंगे तो दीज आर द इवन नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे हम d इसको सेट मानेंगे, d इज इक्वल टू x इन एलिमेंट, d इज अ सेट वेयर x इन एलिमेंट एंड x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज पावर n। x 2 रेज पावर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है n इज इक्वल टू 1, 2, 3 डैश 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 डैश। n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है क्योंकि सेट भी इन्फिनिट सेट है या इंडेफिनिट सेट है। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दिया गया 1, 4, 9 अप टू 100। अब इसका जो पैटर्न हमें देखना है, इसमें हमें देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न, कौन सी कॉमनैलिटी निकलती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो
1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसी तरीके से उसके बाद आएगा 16 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में है 100, 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। हम लिखेंगे लेट ई बी द सेट एंड एक्स विद एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। लेकिन n की वैल्यू क्या है, वो 1 से लेके 10 तक है। n इज लेस आर इक्वल टू 10 एंड इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे सेटिस्फाइड दीज एलिमेंट्स, क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर is equal to 16 and 10 square is equal to 100. So this was the fifth part of this question. So these were the questions from question number 1 to question number 5 of exercise 1.1 of mathematics sets chapter के। so इसके बाद हम देखेंगे दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड अच्छे से किया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कीजिएगा। इस लेक्चर सीरीज़ में हम सारा मैथमेटिक्स कवर करेंगे टाइम टू टाइम। सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय।